हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। साथियों, आज हम करने वाले हैं जैन धर्म का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कल कर चुके हैं। साथियों, शुरू करने से पहले हम कुछ कल का रिपीट कर लेते हैं, जिससे आप लोग को याद हो जाए। जो बच्चे नए आए हैं उनको भी मालूम पड़ जाए। साथियों, इनका जन्म कब हुआ था? महावीर जी का कब जन्म हुआ था? 540 ईस्वी में। कब हुआ था? 540 ईस्वी में जन्म हुआ था। 540 बीसी में। कहाँ हुआ था? कुंडलबन, वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडलबन, वैशाली में। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था। क्या नाम था पिता का? पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था। और माता का नाम क्या था? माता का नाम इनके त्रिशला था। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये किस वंश से बिलोंग करते थे और इनकी पुत्री का नाम क्या था। आप मेरे को कमेंट में इनका आंसर दीजिएगा, ठीक है? तो कल हमने वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जैन संप्रदाय से, ठीक है? देखिए साथियों, जैन संप्रदाय लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिससे लाखों लोग, बहुत उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब जब अकाल पड़ा 300 ईसा पूर्व के समय, तब क्या हुआ था? जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। कौन थे ये थे भद्रबाहु। अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। किसके साथ? स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए, क्योंकि वहाँ उन्हें रहना था। लेकिन भद्रबाहु क्यों गए? क्योंकि वहाँ पे अकाल पड़ा था, इसलिए वो कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर, यानी कि 12 वर्षों बाद भद्रबाहु लौटे। तो भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। आपस में दोनों लोग एक दूसरे के विरोधी हो गए, एक दूसरे से घृणा करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। और तब 300 ईस्वी में क्या हुआ था? जैन धर्म 200 वो उसमें दो संप्रदायों में बट गया। किस किस में बटा था? श्वेतांबर और दिगंबर। किस किस में बटा था? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, यानी कि जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया श्वेतांबर। इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष बने स्थूलभद्र। तो साथियों, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है कि श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन थे या दिगंबर के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग बताएंगे कि श्वेतांबर कौन थे या दिगंबर कौन थे। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनते थे और क्या थे? इनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और वहीं पर दिगंबर नग्न रहते थे। कैसे रहते थे? नग्न। इस तरह, कुछ इस तरह रहते थे वो नग्न। वो कपड़े नहीं पहना करते थे, और आज भी ये लोग कपड़े नहीं पहनते हैं। और अध्यक्ष कौन थे इसके? इसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु। जबकि आपने देखा होगा आप लोगों ने कि जो श्वेतांबर होते हैं वो वाइट ड्रेस पहन के निकलते हैं, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े, और इतना ख्याल रखते हैं कि इनके पैर से एक चींटी भी ना मर जाए। ठीक है ना? इतना ध्यान रखते हैं ये लोग। जैन संगतियाँ, जैन संगतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगति प्रथम कहाँ हुई थी? यह हुई थी पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 300 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो इसके अध्यक्ष थे साथियों स्थूल भद्र। और परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला 12 अंगों का संकलित करना शुरू किया गया जैन धर्म को। फिर से बोल रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सीधे सीधे कि प्रथम संगति कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व हुई थी। स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी स्थूल भद्र ने। ठीक है ना? दूसरी दूसरी कब हुई थी? यह हुई थी आपकी 6ठी शताब्दी में, बहुत समय बाद। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी बल्लभी। कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ हुई थी? बल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष थे देवार्दिनी मुनि। कौन थे? देवार्दी मुनि। और परिणाम क्या निकला इसका? इसका परिणाम निकला जैन साहित्य संकलित किया गया, यानी कि एकत्रित किया गया जैन साहित्य को, जो अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया था द्वितीय संगति में। कब हुई थी? ये 6ठी शताब्दी में हुई थी। ये साथियों कुछ मैंने आपको दिखाया है प्लेस भारत में जहाँ जहाँ इसके जैन धर्म के मठ थे या मठ हैं। ये सारा मैंने आपको पूरा मैप दिखाया है, इसीलिए ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो याद करने में। वैसे आपको याद करना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ऐसे ले आया था ताकि आप लोग देख सकें कि यहाँ यहाँ जैन धर्म के मठ हैं, है ना? इसलिए मैं इसको लेके आया। दिगंबर, दिगंबर के बारे में जानते हैं। इस संप्रदाय के भिक्षु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते थे। कैसे रहते थे? बिल्कुल नग्न, कपड़े नहीं पहनते थे। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते थे, जबकि महिला भिक्षु सफ़ेद साड़ी पहनती थी या पहनती हैं अभी भी। सभी 5 व्रतों का पालन करते थे जो महावीर जी ने दिए। एक और एक 4 किसने दिए थे? पार्श्वनाथ जी ने। तो सभी का ये पालन करते थे। श्वेतांबर, श्वेतांबर इस संप्रदाय के भिक्षु सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, वाइट ड्रेस।
और केवल 5 व्रतों ब्रह्मचार्य को छोड़कर का पालन करते थे। यानी कि जो महावीर जी ने दिया था ब्रह्मचार्य, उसका पालन नहीं करते थे, उसे नहीं अपनाया इन्होंने, और 4 व्रतों का इन्होंने क्या किया, पालन किया। किसके सिद्धांत थे? 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ जी के 4 सिद्धांत थे। ईश्वर की मान्यता नहीं थी, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता थी, यह आत्मा की मान्यता है। ईश्वर पुनर्जन्म एवं कर्म बाद में विश्वास करते थे, यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और कर्म बाद में विश्वास करते थे। ठीक है ना। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वैतवाद और अनेकतावाद हैं। किसके? तो 2 नाम मैंने बताया आपको, स्वैतवाद और अनेकतावाद। मैसूर में चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के कहाँ पे? कर्नाटक के सिरवड़वेल गोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। एक बहुत बड़ी मूर्ति, किसकी? महावीर जी की बहुत बड़ा एक स्टेचू है जो बनाया गया। कहाँ बनाया गया? सिरवड़वेल गोला में। जिसे किस नाम से जानते हैं? इसे बाहुबली की मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। और ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई 10वीं शताब्दी में। और कौन थे? वो थे चामुंड के प्रोत्साहन। कौन थे वो? चामुंड के शासक थे। मैसूर में बनाई गई है। ठीक है। कहाँ पे? कर्नाटक में। देखिए ये मूर्ति है बाहुबली महावीर जी की, जिसे बाहुबली कहा गया इस मूर्ति को, इसे मूर्ति को नाम दिया है। और ये मैंने आपको मूर्ति दिखाई है, ये वाली है ना, इसे क्या है? इसे कहते हैं बाहुबली। कहाँ पे? ये कर्नाटक के सिरवड़वेल गोला में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक के सिरवड़वेल गोला में। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो यानी कि कल्पसूत्र किसने लिखा? भद्रबाहु ने। और कल्पसूत्र किससे संबंधित है? तो कल्पसूत्र संबंधित है आपके जैन धर्म से। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कल्पसूत्र किससे संबंधित है, या ऐसे पूछेगा कि जैन धर्म का जीवनी या जैन धर्म का इतिहास किसमें लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? कल्पसूत्र में। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, यानी कि निर्वाण हो गया। कब? 72 वर्ष की उम्र में। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जो राजगीर नाम से भी जाना जाता है, हुआ था। कहाँ हुआ था? 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी राजगीर में इनका महापरिनिर्वाण या निर्वाण हो गया, मृत्यु हो गई। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, मैंने आपको बताया था। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, 400 वो तो वही है। जैन धर्म के एवं बौद्ध धर्म में अंतर। क्या चीज़? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है, देखते हैं। देखिए, जैन धर्म में भगवान के अस्तित्व की मान्यता दी, जबकि बौद्ध धर्म में नहीं है। यानी कि बौद्ध धर्म में भगवान को नहीं मानते। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता। किसकी? वर्ण व्यवस्था की। और जबकि बौद्ध धर्म करता है। जैन धर्म आत्मा की परित्याग अर्थात पुनर्जन्म को मानता है, जबकि बौद्ध धर्म नहीं मानता। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग निर्धारित करता है, और जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को पूर्ण तपस्या का जीवन जीने को कहता है। यानी कि बहुत ही कठिन है जैन धर्म अकॉर्डिंग टू बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इतना कठिन नहीं है, इसलिए हम इसे मध्यम मार्ग कहते हैं। ये छोटे महावीर जी हैं। साथियों, यहीं पे आज कंप्लीट होता है महावीर जी का, और जैन धर्म पूरा कंप्लीट होता है। जैन धर्म पूरा हो गया। अब हम कल टेस्ट करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग इसे आराम से पढ़कर आएँ, जिससे आपको आसानी हो इसे टेस्ट को लगाने में, इसके क्वेश्चंस करने में। हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो साथियों, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, एक बार क्लास को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।